जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? और ये मिलिए सबसे। ये देखो छुटकू छुटकू सब बैठे हैं आराम से। आज हमारी लाडो ने बाल धोए हैं। ये देखो बाल धो के बैठी है लाडो। ये बाल धो के बैठी हैं। चलो वो देखो, लेकिन ये है कि वो हीटर के समक्ष जो है थोड़ा दूर है। आराम से इस तरह से लिया है कि बच्चों पे ज़्यादा गर्माहट ना आए, उस हिसाब से वो बैठे केशु। और ये अंदर का रूम है तो थोड़ा लाइटिंग कम होगा। तो चलिए अब सुनाते हैं आज की सुंदर सी लीला। और बहुत ही सारा ज्ञान है आज की लीला में। और इस लीला को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं सुबह 4 बजे उठी थी। और 4 बजे उठ के मतलब मैंने बताया ना, मैं 4 बजे मैं उठी जाती हूँ। उठने के बाद फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ आजकल, क्योंकि ठंड लगती है और सब सोते रहते हैं तो मैं फिर ना आलस करने लगी हूँ थोड़ा सा। तो प्रभु को प्रणाम करने के लिए मैं बाहर आई। और आने के बाद अपने लाला को सबको गुड मॉर्निंग बोल के मैं जाके सोने लगी। और उस वक्त पे मेरे दिल में अचानक से आया कि अगर अब वृंदावन जाना होगा तो मैं कैसे उठूँगी, क्योंकि आजकल तो नींद ही बहुत आने लगी है और नींद भी पूरी नहीं हो रही है, ठंड लगने लगती है। कैसे उठेंगे, क्योंकि जल्दी उठना होता है जब कभी जाना होता है वृंदावन या बरसाने। तो ये बोलकर मैं सो गई थी। और सोने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा स्वप्न प्रभु ने दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे ताने सुनवाए हैं। मैं बहुत लॉन्ग नहीं बताऊंगी, बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगी। तो उसमें जो है मैं लाला को लेकर जो है घूम रही हूँ, मेरे साथ और भी हैं। और घूमते घूमते जो है वहाँ पर कुछ मतलब प्राणी हैं, संत हैं वो। और उनसे मैंने पानी मांगा है पीने के लिए, तो वो कुछ घड़े से पानी निकाल कर दे रहे हैं, लेकिन लाला हमारे साथ हैं। तो वो लालाओं को देखकर कुछ ताने हमको कस रहे हैं और बोल रहे हैं, देखो क्या प्रभु की इन्होंने दशा बना दी है, प्रभु को लिए लिए घूमते रहते हैं। ये ऐसे कोई प्रभु मिलते हैं? प्रभु ऐसे थोड़ी मिलते हैं। और मतलब इस तरह के बहुत सारे ताने जो है उस स्वप्न में मुझे दिखे। और उसके बाद मैंने स्वयं को देखा कि हम परिक्रमा मार्ग पर हैं और लालाओं को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। तो जब ये स्वप्न देखा तो मैं सुबह 7 बजे फिर उठ गई। और उठने के बाद मैं ये सोचती रही कि आज मतलब, क्योंकि मैं दोबारा सोई ना तो काफ़ी लेट उठी, मतलब 6 की जगह पे 7 बजे उठी। और मैंने कहा कि आज क्या था, ये कहाँ ताने सुनवा रहे हैं लाला। ये ताने भी सुनने को मिल गए और परिक्रमा लगवा रहे हैं वृंदावन की। कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा ना पूरा अधूरा सपना था वो। फिर उसके बाद जो है सेविका भी जागी और सेविका ने मुझे स्वप्न लीला जब बताई तब मुझे उसका उत्तर मिल गया। तो मैंने आपसे कहा भी, आजकल ऐसा होता है कि जब भी प्रभु को कुछ दर्शन देने होते हैं तो आधा पाठ प्रभु मेरे पास छोड़ जाते हैं और उसका पूर्ण पाठ जो है वो सेविका के स्वप्न से ही मुझे पता चलता है जब वो लीला बताती हैं। तो आज की लीला जो थी वो इस तरह से थी कि सेविका जो है वो जा रही हैं और वृंदावन की तरफ। और जब वो मतलब उसके मन में चल रहा है, लेकिन वो सोई हुई है। और तभी हमारी लाडली श्यामा जो है उनके पास आती है। और लाडली श्यामा जो है आके सेविका से वो, और आपको बता दूं मैं हमेशा कि लाडली श्यामा जो है एक बच्ची के रूप में, जैसे हमारे यहाँ श्यामा बच्ची के रूप में है ना, तो वो उतनी ही बड़ी आरती है। 2-2.5 साल के करीब की बच्ची है, बहुत ही पतली दुबली। और वो इतनी गोरी है कि सुर्ख जैसे महावर होता है ना, महावर जैसा रंग है उनके, मतलब इतनी गोरी चिट्टी, इतनी पतली स्किन है उनकी, इतनी गोरी है, इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं उनकी। और बहुत पतली दुबली सी है, बहुत नाजुक है। मतलब हमारी जो लाडली जो स्वप्न में दिखती है और जिसमें मुझे भी दर्शन हो चुके हैं, तो मतलब आती हैं उसमें और आके सेविका को उठाती हैं और कहती हैं, चल मुझे जल्दी से नहला। तो वो कहती है, क्यों नहलाना क्यों है? कहने लगी कि मुझे वृंदावन जाना है। तो सेविका कहती है, क्या लाडो, आज कैसे जाएंगे? अभी तो नहीं जा सकते, और तू तो नहीं जाएगी अगर वृंदावन जाएंगे तो। तो हमारी लाडली दोनों तरफ अपनी कमर पे हाथ रखती है, बड़ी बड़ी आँखें, मतलब
निकालती है और कहने लगती है, क्यों नहीं जाऊंगी मैंने कहा ना कि मैं जाऊंगी, मैं ही जाऊंगी, कोई जाए या ना जाए। तो सेविका कहती है, देख तेरी मैया तुझे इसलिए नहीं लेके जाती क्योंकि तेरा श्रृंगार ना हट जाता है तेरे। तो लाडली जो है सेविका से कहती है, अच्छा मेरा श्रृंगार हट जाता है, मैं अपने श्रृंगार का ना खुद ध्यान रख लूँगी अगर तुमको मेरा ध्यान नहीं रखना है तो, लेकिन मैं वृंदावन जाऊँगी। तो बोली कि मैंने कहा ना तो कि तेरी मैया जो है वो नहीं ले जाती, तेरे श्रृंगार के कारण हट जाता है। तो कहने लगी, कोई बात नहीं, लेकिन आज तो मैं मैया को भी फिर मैं अपना गुस्सा दिखा दूँगी। तो सेविका कहती, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, कितनी गलत बात है लाडो। तो कह रही, मैंने बोला ना कि मुझे लेके जाना, कोई जाए या नहीं जाए मैं ही जाऊँगी। तो सेविका कहती है, ठीक है तू चल और मैं तुझे लेके चलती हूँ। तो हमारा कन्हैया और लाडली को हम लेकर जाते हैं वृंदावन। और जब वृंदावन जाते हैं तो रास्ता एक रोड है और वहाँ पर एक महिला जो है गाड़ी के पास आके रुकती है और गाड़ी जो है हमारी रुक चुकी है। और वहाँ पर सेविका देखती है कि एक महिला है और उसकी गोद में एक सांवला सा सलोना सा छोटा सा लड्डू गोपाल है। और वो आके बोलती है कि ये मेरा लाला है और इसका नाम भी मैंने आपको देखकर ही हमने भी ये सांवला जो है लाला ले लिया है। तो सेविका कहती है, बड़ा प्यारा है आपका लाला। वो गोद में ले लेती है और उसको खूब प्यार करने लगती है। और वो लाला लेकिन दुखी सा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो दुखी सा है, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा है और बहुत शांत है वो। सेविका उसको खूब प्यार कर रही है, लेकिन जो महिला है उससे सेविका बोलती है कि आपका जो लल्ला है वो बहुत ज़्यादा मतलब चुप है, लेकिन ये देखो आप पर ही गया है, आप भी सांवली हैं, आपका लाला भी सांवला है। तो वो कहती है, हाँ, और वो अपने लाला को लेकर चली जाती है। उसके बाद सेविका फिर से गाड़ी में बैठती है, तभी वो क्या देखती है कि सड़क के बीचों बीच वो महिला अपने उस लाला को बिठा जाती है और चारों तरफ से रोड से जो है गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, और वो लाला जो है बीच में बैठा है। सेविका ये देखकर घबरा जाती है और वो कहती है, हे भगवान अब मैं क्या करूं। और वो गाड़ियों की बिना परवाह किए और उस लड्डू गोपाल को जो है लेने के लिए, लेकिन सेविका को वो बच्चा ही नज़र आ रहा है और उस महिला को वो विग्रह में ही दिख रहा था। तो वो जाती है और उस लाला को उठा लेती है और वो बच्चा फिर रोने लगता है। तो सेविका कहती है, क्या हुआ तुझे? कह रहा, मुझे मत भेजना, अपने साथ ले चल, मैं कह रहा था ना मुझे अपने साथ ले चल। तो सेविका कहती है, देख लाला, मैं तुझे अपने घर नहीं ले जा सकती, हमारे यहाँ तो पहले से बहुत सारे लाला हैं, हम तुझे नहीं ले जा सकते हैं। तो वो लाला कहता है, नहीं मुझे ले चल। तो वो कहती है, देख कन्हैया, मैं तुझे नहीं ले जा सकती हूँ। ये बात वो लाला से कहती है, तभी वहाँ पर एक महिला आती है और वो आके देखती है उस लाला को। तो सेविका कहती है, देखो आप इसको लाला को ले जाओ और इसकी सेवा कर लेना। तो वो कहती है कि ठीक है मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर वो लाला को देखती है, उसका काला रंग देखकर उसको वहीं छोड़ देती है और स्वयं जो है चली जाती है। ऐसे ही फिर एक और महिला आती है, वो भी लाला को देखती है, लेकिन वो लाला को अपने साथ ले जाती है, लेकिन वो लाला मना करता है कि मुझे मत भेज। लेकिन सेविका बोलती है, नहीं मैं तुझे अपने घर नहीं ले जा सकती, तू समझ हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम पूरा टाइम लाला की सेवा कर सके, इतना नहीं है हमारे पास। और ये बात बोलकर वो चली जाती है और वो महिला उस लाला को ले जाती है, वो जो छोटा कन्हैया था। और थोड़ी देर में वो गाड़ी में आके फिर बैठती है और आगे जाते हैं तो थोड़ी आगे ही सेविका क्या देखती है कि आगे से वो लाला को जो महिला लेके गई थी वो उसको दोबारा से बिठा देती है सड़क के बीच में, लेकिन अब की बार बैल, कुत्ते और भी बहुत सारे गाय, मतलब भैंसे, मतलब सारे जानवर होते हैं और जानवरों के बीच में वो लाला जो है बैठा हुआ है और सब निकले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सेविका डर जाती है और वो देखती है कि लाला के सर पे भी चोट लग गई है जिससे उसको खून निकल रहा है। तो सेविका बहुत तेज़ रोने लगती है और जाकर भागकर उस लाला को बचा लेती है और फिर अपने पास गोद में ले लेती है और फिर लाला से कहती है, लाला, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, क्या कान्हा जी आपने मेरा दिल और मेरा हृदय ऐसा क्यों बनाया, मुझे क्यों इतना कष्ट होता है और आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, क्यों इन लालाओं को इतना कष्ट मिल रहा है, क्यों लालाओं को ख्याल नहीं रख रहे तो क्यों लोग ले रहे हैं। और सेविका इसी बात को जो है बोले जा रही है और रोए जा रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रो रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही। वो लाला कह रहा है, मैं कह रहा था ना तू मुझे घर ले चल, मैं तुझे बहुत अमीर कर दूँगा,
तू घर ले चल मुझे, मुझे नहीं रहना है किसी के पास। जो मेरी सेवा करती थी ना, वो मुझे ऐसे छोड़ गई, देख मुझे ऐसे छोड़ जाते हैं। और तो वो सेविका लेकिन उसका रोना देखकर बहुत बहुत रोई, क्योंकि ये लीला जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत हिम्मत करके बता रही हूँ, क्योंकि सुबह हम इस लीला को सुनने के बाद बहुत रोए हैं। मतलब मन बहुत भावुक हो गया था। और मैं उस अवस्था में आपको वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उस अवस्था में वीडियो बनाऊँगी और बोलूँगी तो मैं ये लीला नहीं बता पाऊँगी आपको, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। तो उसके बाद थोड़े लेकिन वो लाला को ले लेती है और अपनी गोद में बिठा लेती है। तभी वो थोड़ा सा ही आगे चलती है कि वो क्या देखती है कि जमुना के किनारे जो है मिट्टी के 2 लाला और लाली, यानी कि थोड़े से बड़े, एक सफ़ेद रंग की लाडली जी यानी श्यामा और एक काले रंग के कन्हैया, मतलब दोनों का, उसमें भी उनका नाम कन्हैया और श्यामा ही है। सेविका देखती है कि वो चलते आ रहे हैं और दोनों ने अपने अपने बगल में एक एक पोटली ले रखी है, उस पोटलियाँ बांध रखी हैं। और राधा ने जो है यानी श्यामा ने तो सर पे भी एक पोटली बांध रखी है। आपने देखा होगा जब गांव में कोई जाता है तो पोटलियाँ होती है सर पे और बाजू में, ऐसी ही पोटलियाँ उन्होंने ले रखी है। और उन पोटलियों को लिए दोनों चले आ रहे हैं, लेकिन वो विग्रह मिट्टी के थे, लेकिन सेविका को वो मिट्टी में नहीं दिख रहे हैं। वो मतलब ऐसे विग्रह है मिट्टी के जो टूट गए हैं, पीछे से कुछ निकल रहे हैं। तो वो चलते आ रहे हैं और वो टूटे टूटे बिखरते चले आ रहे हैं और सेविका को आवाज़ लगा रहे हैं, रुको रुको हमें भी साथ लेके चलो। तो तभी वो सेविका देखती है, अरे तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, तुम कैसे हो रहे हो। तो तभी वो जो कन्हैया होता है उसकी मिट्टी पीछे से काफ़ी निकल गई है, बिखरती जा रही थी। तो सेविका उसको लेके गले से लगा लेती है। उसकी टांगें बहुत पतली पतली हो गई है, सिर्फ काला काला हिस्सा रह गया है। तो सेविका ये देख देख कर खूब रो रही है और चिल्ला रही है और भगवान को बोले जा रही है कि क्या भगवान जी आपने क्यों किया ये सब, कैसे कर रहे हो आप, मेरा हृदय बदल दो, ऐसा हृदय मेरा मत करो। तो उधर ही वो लाला कह रहा है कि हमें भी अपने साथ ले चल, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हमें ले चल अपने साथ, देख हमारे साथ क्या होता। तो वो कहती, देख तुम ना खंडित हो गए हो, तुम टूट गए हो ना पीछे से, इसलिए लोग तुम्हें छोड़ गए हैं। ऐसा करती हूँ मैं तुमको ना यहाँ मिट्टी में दबा देती हूँ, ताकि जब मिट्टी में तुमको दबा दूँगी तो तुम यहीं पे मतलब मिल जाओगे मिट्टी में ही। तो वो कहते नहीं, अगर तुम मिट्टी में दबाएगी ना तो मैं यहीं रुक जाऊँगा। और जैसे ही वो लाला और लाली जो है अलग खड़े हो जाते हैं और तेज़ गर्जना के साथ बारिश होने लगती है और बारिश में वो गलने लगते हैं। और सेविका इस दृश्य को नहीं देख पा रही और वो बहुत तेज़ तेज़ मतलब लेट लेट के ये दृश्य मैं नहीं बता पाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, आई एम सॉरी। मतलब कुछ लीलाएं बता पाना भी ना बहुत टफ हो जाता है। और वो रो रही है बहुत तेज़ तेज़ कि हे प्रभु हृदय बदल दो, क्योंकि हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते ना, कि वो मिट्टी में आपको ला रहे हैं, चित्रपट में आपको ला रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो खंडित हो जा रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं, उनको कहीं भी इधर उधर फेंक दिया जा रहा है। मतलब इस चीज़ को, ये वथा मैं आपको बता रही हूँ, ये लीला में नहीं है ये पार्ट, क्योंकि मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। मैं खुद को कंट्रोल करके मैं फिर आपको बता रही हूँ। तभी वो बारिश जो है तेज़ तेज़ होने लगती है और बच्चे गलने लगते हैं, लेकिन सेविका ये देख के डर जाती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो वो लेकर उनको गले लगा लेती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं तुमको भी अपने साथ लेके चलती हूँ, हमारे घर पे चलो, जैसा होगा हम देखेंगे, अब जैसा भी होगा। और उनको लेकर वो आती है और अंदर जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो वो देखती है कि हमारे कन्हैया और श्यामा पूछते हैं कि ये कौन है। तो बोले देख लो ये सब कान्हा जी ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कान्हा जी कर रहे हैं। और वो उनको बिठाती है और फिर यमुना किनारे पहुंच जाती है। अब सेविका के पास सारे बच्चे अपनी कन्हैया मतलब ये जो खंडित लाला थे 3, एक जो उनकी मम्मी भेज छोड़ के गई, एक जो मैया आई थी जो महिला थी जो सड़क के बीच लाला था, एक तो सांवला लाला वो था, और 2 मिट्टी वाले जो किशोरी जी और कन्हैया थे वो रहते हैं। तो अब सेविका कह रही है कि कोई इनको ले जाओ। तो तभी एक महिला आती है और वो कहती है मुझे ना खाली कन्हैया दे दो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये दोनों तो एक ही हैं, अगर लेना है तो दोनों को लो वरना एक को मत लो, क्योंकि ये दोनों के प्राण एक दूसरे में बसते हैं। लेकिन कोई भी उनको नहीं लेके जाता है। और
सेविका उन दोनों को, तीनों को अपने गोद में लिए इधर उधर निकलती है जमुना किनारे और गाते हुए चली जा रही है और कन्हैया जी से शिकायत करते चली जा रही है। तो वहाँ पे सब लोग उसको देखकर बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ तो बहुत सारे लोग पागल आते रहते हैं और ये देखो एक अलग तरीके की पागल है जो खंडित मूर्तियों को लिए चले जा रही है। लेकिन औरों को वो खंडित मूर्तियाँ दिख रही थी, लेकिन स्वयं भगवान जो हैं उसके साथ चल रहे होते हैं। और ऐसे लेकर वो गाड़ी तक आ जाती है और बैठ जाती है और श्यामा और कन्हैया को बोलती है कि अब कान्हा जी ने हमको इन्हें भी दे दिया है। तो आज की लीला प्यारे भक्तों यहाँ तक थी। मतलब इस लीला को अगर उसी रूप में सुना पाना तो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत हृदय को मतलब फाड़ देती है। अगर उस लीला को उस भाव में सुनाया जाएगा तो बहुत मुश्किल से मैंने आपको ये लीला सुनाई है और रोक रोक के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बस इस बात को समझ लीजिए कि प्रभु ने इस लीला को इसलिए दिखाया है। मुझे नहीं लगता संसार क्या करेगा। शायद जितने भक्त इस लीला से यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रभु सिर्फ उनको ही बता सकते हैं, या क्योंकि प्रभु पर यकीन करने वाले सिर्फ भक्त होते हैं और भक्तों से ही प्रभु को उम्मीद भी होती है कि संसार में जो हो रहा है उसको रोका जाए। लेकिन हर एक एक भक्त अगर अपनी जिम्मेदारी समझकर हो रहे इस तरह की चीज़ों को रोकेगा तो ज़रूर प्रभु को प्रसन्नता होगी। जैसे कि अब से हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि नए विग्रह लेने की जगह पे जितने भी पुराने विग्रह आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो धातु में होते हैं, उन सभी विग्रह का सेवा हम सब मिलकर करें। तो प्रभु की आने वाले समय में कि हर कोई देखिए विग्रह बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने इतने विग्रह नहीं खरीदे, मैंने सिर्फ 2 ही विग्रह खरीदे, बाकी सब प्रभु मेरे पास स्वयं से आए हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ।